आज मैं दफन के ताल्लुक से आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार हमें दफन क्यों किया जाता है। बहुत से लोग जला दिए जाते हैं, लेकिन हमें दफन किया जाता है। तो देखिए, कुछ लोग इस निस्बत से जला देते हैं, इस वजह से जला देते हैं कि भाई जला दिया, इसका काम यहां पर खत्म हो गया। सामीन, मैं बताऊं, जलाने से काम खत्म नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जलाने के बाद जिस्म को जला दिया, लेकिन अल्लाह दोबारा पैदा करने पर कादिर है, दोबारा उठाने पर कादिर है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया हम तुम्हें दोबारा उठाएंगे। जब अल्लाह एक बार पहले तुम्हारा नक्शा नहीं था, अल्लाह के पास तुम्हारा कोई प्रोग्राम नहीं था, जब अल्लाह ने पहले तुम्हें बना दिया तो अब तो दुनिया में तुमने जिंदगी गुजार ली। दोबारा बनाना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। फिर रूह तो तुम्हारी अल्लाह के कब्जे में है, रूह तो अल्लाह के पास है, फिर अल्लाह तुम्हें कैसे नहीं बना सकता। रूह जो है मरने के बाद दो जगह पर रख दी जाती है, एक मकाम इल्लियीन, मकाम सिज्जीन। अच्छे लोगों की रूह को मकाम इल्लियीन में अल्लाह रख देता है, और गुनहगार और कुफार की रूह को अल्लाह मकाम सिज्जीन में रख देता है। तो रूह तो अल्लाह के पास है, अल्लाह के कब्जे में, दोबारा तुम्हें अल्लाह पैदा कर देगा। हमें दफन किया जाता है। दफन करने के बाद एक वजह तो यह हदीस शरीफ में है कि मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक जिस्म से ना मुकम्मल रहता है ना मुकम्मल खत्म होता है। यानी जिस्म का ताल्लुक रूह से ना पहले की तरह ऐसा रहता है जैसे जिंदगी में था, और ना बिल्कुल खत्म हो जाता है। रूह का ताल्लुक मरने के बाद भी जिस्म से रहता है। जैसे मिसाल के तौर पर हदीस शरीफ में है कि अगर कोई तकलीफ होती है, मैयत को ले जाने में तेजी करते हैं, झटके लगते हैं, तो उसकी भी तकलीफ महसूस होती है। अगर मक्खी भी बैठ जाए तो उसका भी वजन महसूस होता है। अगर मैयत को कोई अजियत दी जाए तो उसकी तकलीफ महसूस करता है। रूह का ताल्लुक ना मुकम्मल पहले जैसा होता, ना मुकम्मल खत्म होता है। तो अगर एक मक्खी बैठ जाए, अगर जोर से हिलाया जाए तब उसे तकलीफ होती है, तो फिर उसको जलाया जाएगा तो कितनी तकलीफ होगी। इसलिए हमारे मजहब इस्लाम में उसको जलाया नहीं जाता। हमारे यहाँ हमारे मुर्दों को दफन किया जाता है। अब खैरियत से उसको दफन करके जमीन के हवाले कर दिया। हम मिट्टी से पैदा हैं, मिट्टी को मिट्टी के हवाले कर दिया। कुरान में ना मिनहा खलकनाकुम, हमने इसी से पैदा किया, व मिनहा नुखरिजुकुम, और हम उसी में तुम्हें लौटा देंगे। तो अल्लाह का वादा है लौटाने का। हम अल्लाह की अमानतें, तो जब इंतकाल होता है तो अल्लाह की इस अमानत को उसी जमीन में हम लौटाते हैं कि अल्लाह तूने लौटाने का वादा किया, तेरी अमानत को जमीन के हवाले कर रहे हैं जिस जमीन से इसे पैदा किया था। और अल्लाह फिर फरमाता वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और फिर दूसरी मर्तबा जब हम तुम्हें जिंदा करेंगे तो इसी मिट्टी से हम तुम्हें उठाएंगे। सब कुरान में अल्लाह इसी मिट्टी से हमें उठा लेगा, इसी मिट्टी से अल्लाह हमें जिंदा फरमा देगा। तो इसलिए हमको दफन किया जाता है, अल्लाह का वादा भी पूरा किया जाता है, वो अल्लाह की अमानत को भी सुपुर्द किया जाता है। फिर वो खाक है, खाक से मिल जाते हैं और इसी खाक से अल्लाह उठा लेगा। कईयों के जिस्म तो ऐसे भी होते हैं कि सलामत भी रहते हैं। हालांकि कब्र में अगर जिस्म गल जाए, सड़ जाए, तो ये इस बात की अलामत नहीं कि ये गुनाहगार है। नेक लोगों का जिस्म भी गल सकता है, ऐसा नहीं है। जिस्म गलना इस बात की अलामत नहीं है कि ये नेक नहीं था ना। बहुत से लोगों का जिस्म गल जाता है और कईयों का जिस्म नहीं भी गलता। कभी कभी अल्लाह निशानी के तौर पर रखता है उनको, नहीं भी गलता है उनका जिस्म, सलामत भी रहता है। लेकिन हाँ, अंबिया का जिस्म नहीं गल सकता। अंबिया का जिस्म सलामत है अपनी कब्रों में। नबी ने फरमाया, हदीस शरीफ है, मिशकात शरीफ की हदीस, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला जिसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं
कि अल्लाह ने जमीन पर हराम फरमा दिया है कि वो अंबिया इकराम के जिस्मों को खाए, तो अल्लाह के नबी जिंदा हैं अपनी अपनी कब्रों में, और ऐसे जिंदा हैं कि वो रिस्क दिए जाते हैं, यानी अपनी कब्रों में जिंदा भी हैं और अल्लाह की जानिब से रिस्क भी पाते हैं। आम लोगों के जिस्म गल सकते हैं, सड़ सकते हैं, नेकों के भी गुनाहगारों के भी, लेकिन अंबिया के जिस्म ऐसे ही अपनी कब्रों में मौजूद हैं जैसा उनको कब्र के हवाले किया गया था। ये नबी की हदीस से साबित है। तो ये आइडिया हमें कहां से आया दफन करने का? मैं आपको बताऊं। दुनिया में सबसे पहले दफन कौन हुआ? दुनिया में सबसे पहली कब्र किसकी बनी? दुनिया में सबसे पहले किसको सुपुर्द खाक किया गया? दुनिया में सबसे पहले दफीना किसका हुआ? तो मैं आपको बताऊं, हजरत आदम के दो बेटे हाबील और काबिल। हाबील का मर्डर कर दिया काबिल ने, आपको पता हो, मर्डर कर दिया अपने सगे भाई का। काबिल ने मर्डर कर दिया हाबील का, और मर्डर करने के बाद अब ये दुनिया का पहला मर्डर था, दुनिया का पहला कत्ल था। ये पहली मैयत थी दुनिया की, पहला दफीना था। कैसे करना था, क्या करे? कश्मकश में पड़ा, क्या करूं? हैरत में पड़ा, क्या करूं? मैंने मार तो दिया भाई को, मैंने कत्ल कर तो दिया भाई को, लेकिन आखिरकार अब इसकी लाशें का क्या करूं? हैरत में था। अल्लाह ने रहनुमाई फरमाई, अल्लाह ने दो फरिश्तों को उसकी तरफ भेजा। काबिल की तरफ दो फरिश्ते आए, एक कौवे की शक्ल में, जो एक कौवा परिंदा है ना, उसकी शक्ल में आए। आने के बाद दोनों ने झगड़ा किया और दोनों परिंदे एक दूसरे पर झपटे। देख रहा था काबिल दोनों की तरफ, एक परिंदे ने दूसरे को मार दिया, एक कौवे ने दूसरे को मार दिया। मारने के बाद जैसे ही मर गया तो फिर उसने क्या किया? है जाहिरी तौर पर वो कौवे परिंदे, लेकिन हकीकत में अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं जो अल्लाह ने उसकी रहनुमाई के लिए भेजा है उनको। अब दोनों ने एक दूसरे से झगड़ा किया, एक ने एक को मार दिया। थोड़ी देर में उसने क्या किया? अपने पंजों से जमीन को कुरेदना शुरू किया, मिट्टी को हटाना शुरू किया। मिट्टी को हटा दिया, हटाने के बाद में एक गड्ढा सा कर लिया। गड्ढा करके उस परिंदे ने दूसरे परिंदों को, जो मुर्दा परिंदा था, उस गड्ढे में रख दिया, और गड्ढे में रखने के बाद फिर उसके ऊपर से मिट्टी अपने पंजों से डालना शुरू कर दिया। अपने पंजों से मिट्टी उसकी कब्र में फेंकना शुरू कर दिया, और देखते देखते थोड़ी ही देर में उस परिंदे को उसने जमीन के हवाले करके उसकी कब्र बना। काबिल ये सारा माजरा देखा, उसने ये माजरा देखा, और देखने के बाद भी फिर उसने अपने भाई की उसी तरीके से कब्र खोदी, और कब्र खोदने के बाद अपने भाई को कब्र में रखा, और काबिल को कब्र में रखने के बाद फिर उसने मिट्टी उसके ऊपर डाल दी और उसकी कब्र बना दी। ये दुनिया का पहला दफीना है, ये दुनिया की पहली कब्र है, ये दुनिया का पहला जनाजा है कि जिसको इस तरह से दफन किया। सामीन हजरात, यही तरीका आज तक चला आ रहा है। हम भी इसी तरीके से दफन करते हैं, और मुसलमानों के अलावा और भी बहुत से मजहब के लोग दफन करते हैं। ईसाई अपने आप को दफन करते हैं, यहूदी अपने आप को दफन करते हैं, और भी बहुत से लोग जो है अपने आप को दफन करते हैं। अल्लाह ताला शरीयत की सही सूझबूझ हमें अता फरमाए।